अब तो समझ गया हूँ दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी का डिफरेंस। भाई जब तक ये दर्शन मोहिनी चारित मोहिनी खबर नहीं है तो हम खुद ही परेशान हो गए। यदि ऐसा तो शादी क्यों करी, यदि ऐसा तो भला क्यों करा, यदि ऐसा तो युद्ध क्यों करा। अरे तुम तर्क मत करो बेटे, दर्शन मोहिनी चारित मोहिनी समझो। चारित मोहिनी किसे कहती है भैया? एक अच्छा शब्द प्रयोग किया था स्पेशल, श्रद्धा के अनुसार स्थिरता नहीं करने देता, श्रद्धा के अनुसार आचरण नहीं करने देता। श्रद्धा तो सम्यक हो गई, ध्यान रखना थोड़ा ध्यान रखना। श्रद्धा तो सम्यक हो गई लेकिन चारित सम्यक है, ध्यान रखना। लेकिन जितना चारित मोह है एनान से है, जितना चारित मोह है उतनी विपरीतता है। सम्यक दृष्टि का चारित्र मिथ्याचारित नहीं होता, इसलिए उसका नाम असंयम रखा है। मिथ्याचारित रखना नहीं ना, इसलिए उसका नाम असंयम रखा है। चारित्र गुण के परिणाम को किस नाम से बताएंगे? तो असंयम रखा उसका नाम, मिथ्याचारित कहना नहीं, इसलिए। तो अब क्या हो गया उसको कि अंदर में तो खबर पड़ गई तो सम्यक दर्शन हो गया, और चारित्र में क्या हो गया? अभी तलब बाकी है। चौथा पांच गुण स्थान में भी शादी होती है, छठी प्रतिमाधारी शादी करता है क्या? छठी प्रतिमा तक स्त्री का संपर्क है, सातवीं प्रतिमा में स्त्री का संपर्क नहीं। व्यापार करता है सातवीं प्रतिमाधारी, सातवीं प्रतिमाधारी व्यापार करता है। क्यों? आरंभ आदि करना है उसे, आरंभ त्याग नहीं लिया उसने। तो जी क्यों पंडित इसमें क्या रखा है? आरंभ भी छोड़ दो। भाई आरंभ छोड़े कैसे? वो तलब बाकी है, आरंभ क्यों नहीं छोड़ सकता? मेरे को साल भर रसोई नहीं बनानी पड़ती, फिर भी किचन बैग लेके चलता हूँ। क्यों? किचन नहीं मिलेगा तो हमारे 2 बर्तन हम फटाफट कर तो लेंगे। अब ये तलब है बाकी, हम मुनियों जैसे नहीं हो सकते कि पानी मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। हम अपना छन्ना लेके घूमते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं, झट हम छान के अपने नहा लेंगे, छान के अपने गर्म कर लेंगे, छान के पी लेंगे। क्यों? वो तलब बाकी है। अंदर में तो जानते हैं पुण्य के उदय से ही सामग्री मिलेगी, तुम्हारे प्रयत्न से भी भोजन नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा। गणेश प्रसाद जी बर्णी जी समित शिखर जी में पर्वत पर दर्शन करने गए, लौट के आ गए 12 बजे के लगभग, 11-12 बजे लौट के आ गए। फिर रसोई बनाई अपने हाथों से। सॉरी उल्टा बोल गए हम, थोड़ा उल्टा बोल गए। वहाँ पे और प्रतिमाधारी थे, वहाँ पे भी रसोई बना रहे थे। सब ऊपर से हारे थके 12 बजे उतरे तो आंगन में रसोई बना रहे थे। आंगन समझते हो, गैलरी जो पड़ी हुई है पैसेज, वहाँ पे रसोई बना रहे थे सब लोग। क्योंकि पुराने ज़माने में कमरे के बाहर चूल्हे बनी थी और हर कमरे के बाहर वो कोने में, कॉर्नर में, हर कॉर्नर में वो हाथ चक्की थी। ऐसा था पुराने ज़माने में, हमने देखी है सब। सो अब रसोई बना रहे थे, कोई 2-3-4 कर्मचारी थे, फिर रसोई बना रहे थे। तो जो ऊपर से उतर के आए तो उनका पैर लकड़ी में लग गया, वो चूल्हे की लकड़ी में पैर लग गया। सभी नाराज हो गए ब्रह्मचारी, हमारी सारी रसोई अशुद्ध कर दी तुमने हमारी सारी रसोई अशुद्ध कर दी। तो बोले भैया अब क्या कर सकते, बता तुम, तो हम बता, अब हम गलती तो हमसे हो गई, क्षमा कर दे, अब हम क्या करें ये बता। अब हम फिर से बनाना पड़ेगा। तो आप चिंता नहीं करो, हम सामान दे दे रहे, आप कपड़ा बदल लो पूरा सामान उन्हें दे दिया। तो खुश हो गए, सब ने कपड़ा बदले, फिर से चुगला मुँह चलाया, सब कर, सब ठीक है। और फिर रसोई बनाई, और वो जो रसोई बची थी वो करते क्या? सो गणेश प्रसाद जी को दे दी। तो गणेश प्रसाद जी ने कहा देखो हमें पुण्य से शुद्ध रसोई मिलना थी। अब हम कब उतरते, नहाते धोते आराम करते, कब रसोई बनाते हम ऊपर पर्वत पर उतरे, हमें रसोई मिलना थी शुद्ध, बिल्कुल त्यागी प्रतिमाधारियों के हाथों की। तो उन्होंने इतने से भी ऐब मान लिया कि लकड़ी में पैर क्यों लग गया तुम्हारे। हमने क्षमा मांग ली और क्या कर सकते थे। शुद्ध रसोई हमने करी, हमने अपना मटेरियल उन्हें दे दिया, उन्होंने 1-1.5 घंटा आधा घंटा फिर बनाए। मतलब अब मैं तो इसलिए कह रहा हूं हमारे प्रयत्न से काम नहीं होता। ये कौन कह रहा है? कर्म करना नहीं होगा। कर्म कहता है भाई साहब जितना आपको उदय प्रमाण है वो मिलता ही है, उससे आगे पीछे नहीं होगा। इसके बावजूद हमें श्रद्धा है, देखो श्रद्धा होने पर भी क्या करें, वो तलब नहीं मानती।
तलब नहीं मानते, हम क्या करें, नहीं मानते। तलब समझ गए, तलब क्या करके चारित मोह, मिथ्याचारित नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन वो चारित का विकार है, चारित में दोष है, इसको कहते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ध्यान से सुनना। अब मेरे दर्शन मोह चारित मोह समझ गए, सब समझ गए नहीं? अब मैं इसकी पीड़ा बताना है मुझे, अब इसकी पीड़ा समझो, क्योंकि पीड़ा समझ में आई तब आपको मालूम पड़ेगा कि मोह के क्षय में सुख होता है। अभी किसी को भी मोक्ष के नाम पर सुख नहीं लगता, सम्यक दृष्टियों को छोड़ के, मिथ्या दृष्टियों से लगता है हम करेंगे क्या, यहाँ कम से एसी है, बंगला है, खाओ पियो, बीवी है, बच्चे हैं, एंजॉय एंजॉय हाँ टीवी देखो। पंडित जी समझते नहीं, मोबाइल का मजा, इंटरनेट का मजा, चैटिंग का मजा, मजे ही मजे हैं पंडित जी। अब वो आदमी को क्या समझ में आए कि मोक्ष में सुख है? इसलिए मैं उल्टी गाड़ी पढ़ानी पड़ रही मुझे। पहले मोह में दुख बताना पड़ेगा मुझे, दर्शन मोह चारित मोह का दुख क्या चीज़ है, और फिर बताऊंगा कि उसके क्षय में अनंत सुख होता है, और वो तेरी आत्मा की अवस्था है, कर्मों का उपकार नहीं है। इतनी बात सिद्ध करनी है मुझे। आओ, तो दर्शन मोह क्या चीज़ है कि श्रद्धा की विपरीतता। ग्रंथों में दृष्टांत आया है, जैसे कोई हीरे को कांच माने, तो मान लें तो क्या फर्क पड़ रहा है? हीरे को कोई कांच मान रहा, क्या दिक्कत है? जैसे कोई कांच को हीरा माने, तो पंडित तुम्हें क्या तकलीफ है, इसमें क्या कहते हो कि सुन, अब प्रैक्टिकल करते हैं भाई, तुम कांच को हीरा मानकर खरीद लाओगे तो क्या होगा? 5 रुपए के कांच को 1 करोड़ रुपए का हीरा मान के खरीद लाओगे, बोलो क्या होगा? बोलो, सुखी होगे कि दुखी होगे? बोलो पंडित जी। लेकिन हम बेचने चले जाएं तो, कांच को हीरा मानकर बेचने चले जाएं तो आनंद आएगा। क्या कह रहे बेटे? कांच को हीरा मानकर 1 करोड़ का बेचने जाए तब तो मजा आएगा। कि तू जाके देख, जूते पड़ेंगे जब मालूम पड़ेंगे, जब तू जेल में जाएगा 420 और पकड़ा जाएगा और सारे देश में इंसल्ट होगी तेरी। धोखा देते हो तुम, सराफ होकर के, जवेरी होकर के। सुन, कांच को हीरा मानकर बेचने जाओगे तो भी दुखी हो जाओगे, और अपने हीरा को कांच मानकर बेचे आओगे तो भी परेशान होगे। 1 करोड़ का हीरा 5 रुपए बेचे आओगे, क्या होगा? बोलो। कहना सरल लगता है, कांच को हीरा मान लिया तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है प्रैक्टिकल। ऐसे ये कांच है और ये हीरा है, अनादिकाल से इसकी जितनी तुम वैल्यू करते इसकी नहीं करते, ये अनादिकाल का दुख है। यही तुमने ये वैल्यू की होती तो आज सिद्धालय में होते, दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते, 84 लाख योनियों में फुटबॉल नहीं बन रहे होते। ये गटर में जन्म लेने वाला कीड़ा वो दर्शन मोहिनी की सजा भुगत रहा है। वो एक अमीर आदमी, उसने सारी प्रॉपर्टी बेचकर रत्न ले लिया, रत्न, और गलती से कांच को रत्न मान के खरीद लिया। कहानी है, गांठ खोल देखी नहीं। आप कुछ भी कहो, में कहानी है, गांठ खोल देखी नहीं, पढ़ लेना। पुराने जमाने में ऐसा करते थे लोग, तीर्थ यात्रा जाए, कहीं जाए तो क्या करें, सारी प्रॉपर्टी बेच के रत्न रख लिए, सॉल्ट में रखा गया बस। लेकिन गलती से वो ठगा गया बेचारा। कांच को अच्छा, आपको पता है मैंने असली हीरे देखे तो फिर अच्छी नहीं लगती, असली हीरे अच्छे नहीं लगते। और जो बाजार में 2-5 रुपए की अंगूठी आती है ना, रोल्ड वर्ल्ड की, उसमें जो चमकता है हीरा जैसा होता था ना, कैसा चमकदार लगता है, पर क्या वो चमक के चक्कर में खरीद लाया बेचारा, पूरी संपत्ति बेचकर कांच को हीरा समझकर खरीद लाया। कांच की नकली चमक थी, वो समझता तो था नहीं बेचारा। ओहो, कितना दुखी होगा, पूरे जन्म का वैभव खो दिया। ऐसे प्रभु तुझे नहीं मालूम, आत्मा हीरे की तरह है, और जो भोग एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते, क्षण क्षण भयंकर गल रहे हैं। एक सुख की आशा के लिए मैं वर्णन करूं तो गृहस्थ जीवन का, तड़प रहे हो भयंकर मछली जैसे। एक बहू को कल एक बहू ने तलाक ले लिया ना, इमरान खान की। क्यों, कैसे ले लिए? उसने जो दुख की पीड़ा लिखी वो ये लिखी है कि पूरा पाकिस्तान मेरा
दे भर। और मैं पूरे पाकिस्तान की भाभी, हर आदमी गाली दे रहा है, हर आदमी टोक रहा है, हर आदमी ऐसे बैठो, ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसे ईद मनाओ, फला ऐसे करो, खुले मत निकलो, वो तो मुसलमान है, खुले मत निकलो, बुर्का पहनो। जरा ऐसे वैसे निकल जाए, वे तो आई थी बेचारी वहां से उघारी, इधर आगे इधर तक बुर्का पहनो, और फिर उस वजह ना घर में चैन, न देश में चैन, न घर में चैन, मर गई बेचारी। भाई साहब एक भोग के सुख की आसान है, आई थी पीड़ित हो गई। एक एक व्यक्ति का वर्णन सुनाऊंगा, एक एक का, आप सबका। तुम्हें नहीं मालूम तो 5 रुपए में बिक गए खरीदा। उस शुद्ध चेतन की कीमत करके तुमने आराधना की होती, आज सिद्धालय में होती।